अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे भी दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने प्यार के ज़रिए मुझे बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच। जो सपोर्ट करते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी कीजिए। और मैं आज की जो मेरी जो ब्लॉग है, मैं सारा क्लीनिंग भी दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ सारा जितना घर क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, कुकिंग, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हुई कोशिश करती हूँ दिखाऊँ। मैं अभी हदीस को वीडियो नहीं बना सकती हूँ क्योंकि ये भी तौफीक होती है ना। कुरान पाक भी मैं एवरीडे पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। 5 वक्त का नमाज़ भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे ही सोल्यूशन मिलेगा हमारी ज़िंदगी में ना। तो आज की जो ब्लॉग है, डेली ब्लॉग, इसमें मैं लिखती हूँ हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ। तो यस, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और खुद के अंदर ही भरोसा यकीन होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग आपको वैल्यू देंगे। वरना अगर आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़िएगा ना तो दुनिया ऐसा है कि आपको कुचल के रख देगी। तो बी स्ट्रॉन्ग। तो आज की जो कुकिंग है मैं उसमें जो तैयार करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कल मॉर्निंग के टाइम मैं ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल नान रोटी और दलिया। तो मैं इसकी तैयारी करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं कैसे तैयार करती हूँ। आज मैं जितना सारा है प्रिपरेशन करके रखूँगी। नान रोटी के लिए होता है जितना भी मतलब डो होता है मैदे डालती हूँ, दूध डालती हूँ और अंडा डालती हूँ, खाने वाला सोडा, दही और नमक। इसको और रिफ़ाइन तेल आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं रिफ़ाइन तेल अभी अवॉइड कर दी हूँ। और आपको घी भी डाल सकते हैं और सरसों का तेल, कड़वा तेल भी डाल सकते हैं। और उसको अच्छे से सान के रख दूँगी मैं रात भर ओवरनाइट। और दलिया के लिए मैं दाल डालती हूँ। दाल में बहुत सारा डालती हूँ, डिफरेंट टाइप का। और चावल डालती हूँ। चावल में आप नॉर्मल चावल जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कामी चावल है तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। आपके पास अरवा चावल है तो भी अच्छा है, बासमती चावल है तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि छोटी वाली चावल लीजिए क्योंकि वो जो है ना जल्दी दाल में घुल मिल जाती है तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को नान रोटी की सारी रेसिपी, और मैंने पहले भी मेरा ब्लॉग में मैंने नान रोटी बनाते हुए दिखाया आप लोगों को और परफेक्ट बनी थी, बहुत टेस्टी बना थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ पूरी जितनी दिन भर की, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है ना, सारा कुछ शूट करना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पूरी कोशिश करती हूँ कि नान रोटी और दलिया की पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसी के साथ चलिए दिखाते हैं हम क्या प्रिपरेशन करते हैं। और ये भी एक बात है कि एक अगर सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अरे कहना क्या चाहते हो? काम करने में बहुत मोटिवेशन होता है। ऐसे होता है ना कि सैलरी जैसे मिलता है काम करने के बाद तो बहुत खुशी होती है और काम करने में मन लगता है। तो मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और चलिए मैं दिखाती हूँ। मैंने जो पेस्ट तैयार करके रखा है और मैंने जो गोश्त को महीन काट के रखा है वो मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने फ्रिज में मसाला तैयार करके रखा है, दिखाते हैं आप लोगों को। इसमें सिर्फ अदरक है, लहसुन है और कच्चा मिर्चा, इसकी पेस्ट मैंने तैयार करके रख दिया है क्योंकि सुबह के वक्त जो होता है कि आवाज़ बहुत होता है, तो मैंने आज अभी पूरा तैयार कर लिया। और सुबह के वक्त काम भी बहुत होता है इसकी वजह से। और मैं जो गोश्त में डालूँगी बीफ, तो मैंने छोटा छोटा काट के रख दिया, ये देख सकते हैं। दो साफ़ सफाई सुबह में कर लूँगी और अभी जो है आधा काम हो गया। अब मैं तैयार करूँगी, जो मैं कर रही हूँ तैयार, मैं दिखाती हूँ आपको। जो मैंने आटा सुबह छाना था
तो उसमें से आटा कुछ बच जाता है तो मैं उसको रख देती हूँ फ्रिज में। और मैं अभी इसको कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? बना करके पराठा तैयार करूँगी। ये सुबह का सब्जी जो है मेरा वो रेडी है, तो सब्जी है तो फिर मैं सब्जी भी बनाऊँगी। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसको मैं अच्छे से मैं इसको फोल्ड करके क्योंकि ठंडा भी है, तो ये इस आटे को मैं रखूँगी। और मैं अभी पराठा बनाऊँगी। तो मेरा अभी नाइट रूटीन में तो सब्जी है और ये आटा है। अश्लील है ये लोंडा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। तो मैं इसको सिर्फ पराठा बनाऊँगी और अभी मैं जा रही हूँ नान रोटी की तैयारी करने। तो मैं जो मेरा नान रोटी है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ईस्ट को मैं 1 चम्मच में डालूँगी और उसमें पानी डालूँगी ताकि थोड़ा सा फूल जाए। मैं ला करके रखी हूँ, मैंने तब से इस्तेमाल नहीं किया। तो मैंने डाल दिया है ये ईस्ट। ये डालने से जो है नान रोटी है वो बहुत अच्छे से फ्लफी होता है, सॉफ्ट होता है। ये ब्रेड में भी जाता है। और इसमें तेल जाएगा। आप अंडा स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दही है। इतना मेहनत करने के बाद भी व्यूज़ नहीं आता तो बहुत दुख होता है। मेरे हस्बैंड का शुक्रिया कि वो सपोर्ट करते हैं, वो डांटते नहीं हैं। तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले। मैं और सबको इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? देखते हैं सबके चैनल में मतलब ग्रोथ होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी बस सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। ये मैंने नमक डाला, उसके बाद थोड़ा सा चीनी, उसको अच्छे से मिला देंगे। हम हाथ से ही करते हैं, हाथ से करने से पूरा जो है ना वो पूरा अच्छा से मिल जाता है। इसीलिए मैंने मैदा बनाया था कि मैं नान रोटी बनाऊंगी। अब मैं मैदा निकालती हूँ। ईस्ट देने से ना वो फ्लफी हो जाता है, और ईस्ट नहीं देने से तो अंडा दीजिए और वगैरह वगैरह। और ईस्ट देने से तो वो खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है। मैं मैदे निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड उतना मैदा खाते नहीं शौक से, इसीलिए हम बहुत ये रहा मेरा सारा कुछ। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। इसको मिलाते हुए आप लोगों को दिखाते हैं। वेट, ये रहा मेरा डो। और इसको हम अच्छे से मिला लें, आप लोगों को दिखता होगा। पूरा अच्छे से इसको मिलाना है जितना मटेरियल मैंने दिया है इसको, ठीक है। इसको अच्छे से करने के बाद अब रात भर इसको अच्छे से रख दीजिए ढक करके। इसको चिमकी में करके और इसके पैकेट के अंदर ऐसे रख देंगे। और फिर मैं सुबह थोड़ा सा नॉर्मल रोटी भी बनाऊँगी, क्योंकि मैदा मेरे हस्बैंड उतना शौक से खाते नहीं, टिफिन में देने के लिए मुझे बनाना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा पानी देकर जो भूनना है, और इसको अच्छे से भूनिएगा, ज़्यादा गीला नहीं भूनिएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैसे हम भून रहे हैं।
और जो बैकग्राउंड में वॉइस आता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, अवॉइड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे पास इतनी फैसिलिटी अभी नहीं है माइक की, जो माइक ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट होती है वो अभी मेरा उतना फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। अगर इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर मैं भी अच्छे से वीडियो अपलोड करूँगी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत जो भी मतलब मेरे पास मोबाइल है वगैरह वगैरह उसके ज़रिए मैं करती हूँ। मेरे पास जो पर्सनल मोबाइल है बस वही है, और मेरे पास उतना भी फैसिलिटी नहीं है। डिजिटल जो होता है लाइट वगैरह वो सब नहीं है, इसी वजह से। अगर लाइट का ये इसमें अभी मेरे हस्बैंड ला दी है तो इसमें लाइट है, ये वाला लाइट, ये वाला स्टैंड जो लाए हैं इसमें लाइट है, तो ये ज़्यादा चलता नहीं है, ये 5 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे भुना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ज़्यादा नरम भी नहीं है। और गीला करने से क्या होगा कि ये हो जाए। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना? जो करना था कर दिया, जो किया वो सोच समझ कर किया। अब कहना आपको है, फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। तो पसर जाते, ये तो खुद ब खुद फूल करके बराबर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा नमक बना रहे हैं, क्योंकि उतना मैदा पसंद नहीं करते हैं मेरे हस्बैंड, इसीलिए। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। काम के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, और घर का काम बाहर का खाना से बेहतर ही होता है घर का खाना, इसीलिए मजबूरी में करना पड़ता है। तबीयत नहीं ठीक है तब भी होटल का जो खाना होता है वो बहुत गंदा होता है, और घर में साफ़ सफाई से पूरा काम किया जाता है। इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके तेल अच्छा से इसमें मिला करके आप देख सकते हैं ये डो कितना अच्छा तैयार हुआ है, ना गीला हुआ है ना कड़ा है। ये फूल करके खुद ब खुद बढ़ जाएगा। हम इसमें दूध नहीं दिए क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, इसी वजह से। अब इसको चिमटी में करके अच्छे से रख देना। इसको डाल करके ऐसे फ्रिज में रख देना। ये मेरा तैयार हो गया नान रोटी का डो। अब करते हैं दलिया की तैयारी। हम दलिया के लिए दाल निकाल रहे हैं। देखिए हम दलिया के लिए क्या क्या निकाल देते हैं। दही भी रात भर फूलेंगे, उसके बाद सुबह में हम बनाएंगे। कल जुम्मा है, जुम्मे के लिए टेस्टी टेस्टी खाना दिखाते हैं। हम क्या क्या लेते हैं। हम ऐसे ही मतलब इसमें रखते हैं। मेरा अपना अभी मतलब बना नहीं है, मसला वगैरह। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ कि आपको भी लगे कि उसकी वजह से गड्ढा नहीं पड़ता है। और अभी थोड़ा उसकी मुश्किलात के दिन चल रहा है, तो बस इसीलिए कहते हैं कि आप अपना प्यार और दुआ बनाए रखें। ये दाल है, देखिए ये दाल हम देते हैं। ये दिलाता है आपका, ये इससे दही बारा भी बनता है और इससे फुल्का भी बनता है। तो ये दाल में दे दो। चावल देखिए, ये चावल देती हूँ, छोटी वाली चावल।
की खिसाड़ी की दाल की। ये जो दाल मैंने डाला है अभी, ये खिसाड़ी की दाल है, इससे फलौरी भी बनती है। ये दूसरी दाल खिसाड़ी की दाल है। सॉरी मुझे बोलने में भूल गई। अब डालूँगी मैं मसाले की दाल। ये मेरा 4 हो गया। मैं क्या करूँगी गरीब तो मैं बाल्टी में डालती हूँ। बाल्टी में डालती हूँ। अब आया मैं मसाला, ये 4 हो गया। चावल को इंक्लूड करके मैं बोलती हूँ 4। अब ये आया मसूर की दाल। ये तो आप लोग जानती हो मसूर की दाल। ये मैं डाली मसूर की दाल। अब आई मूंग की दाल। मूंग दाल देखिए, इतना सारा मटेरियल डालने के बाद ही उसको फैलाने के बाद फिर उसको अच्छा से बनाना भी पड़ता है, तब जाके टेस्टी लगता है खाना। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं दिखाती हूँ, इसकी खाती हूँ तो मैं डाल दूँगी वेट। ये लास्ट में चने की दाल। तो ये सबको मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए सबको मैंने मिक्स कर दिया। सारा डालें इसमें पानी डालना है। अब इसको ओवरनाइट फुला करके रखना है रात भर। तो जो कल का जो आधा प्रोसेस है, मतलब अभी तो मैंने प्रिपरेशन किया और कल मॉर्निंग के वक्त इंशाल्लाह अगर मुझे याद रहा तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, क्योंकि कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। तो अभी जैसे मैंने प्रिपरेशन कर लिया है सारा नान रोटी का, दालिया का, और मॉर्निंग के वक्त इंशाल्लाह मैं कल कुकिंग करूँगी। फ्राइडे है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं कल का मॉर्निंग का दिन है और मैं दिखा रही हूँ मेरे बगल में मुनमुन बैठी हुई, मतलब मेरी बिल्ली बैठी हुई। हम काम कर रहे हैं और वो मेरे बगल में सट के बैठी हुई। तो जो मैंने रात में डो तैयार किया था आटा का, मैदा का, तो वो मैंने निकाला है, उसको मैं अच्छे से सान रही हूँ। और आज क्या हुआ, मॉर्निंग के वक्त मुझे काम करते करते मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया, मतलब सर का घूम गया। तो हम काम करते करते बैठ गए, नाश्ता भी मतलब सही से नहीं कर पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, मैंने फिर नाश्ता पानी निकाला, मेरे शौहर को दिया, मैंने खाया, क्योंकि बहुत अजीब सा रहता, वीकनेस लग गया था अचानक से। और पहले के मुताबिक मैं सही से खाती हूँ, अपना केयर करती हूँ, स्किन केयर भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ऐसे अचानक हो गया। तो मैं थोड़ा देर बैठ गई, उसके बाद मैंने नाश्ता पानी निकाला, फिर मैंने काम शुरू किया। ऐसा इसलिए हो गया, अचानक से मेरा सर घूम गया मॉर्निंग के वक्त, क्योंकि मैं सुबह से लगातार काम कर रही थी और 10 मिनट भी रेस्ट नहीं किया था, इसी वजह से। तो वो जो डो मैंने तैयार कर लिया है मैदा का, और मेरे शौहर मैदा नहीं खाते था शौक से, तो मैं आटा सान रही हूँ, आटा से नॉर्मल रोटी बनाऊँगी पतला पतला, तो वो अच्छा होगा। और क्या हुआ था, जब नान रोटी मैंने बनाने के लिए खड़ी हुई तभी मेरा तबीयत थोड़ा बिगड़ गया, तो मेरा नान रोटी इतना परफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरे चैनल में मैंने पहले भी डाला है, वो बहुत परफेक्ट हुआ है। और आज जो मैंने बनाया था, मैंने बहुत अच्छा तैयारी किया था, लेकिन थोड़ा सा मतलब तबीयत बिगड़ गया, तो जिसकी वजह से हम पूरा प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए। लेकिन अच्छा हुआ था, सब चीज़ अच्छा हुआ था, नान रोटी भी अच्छा हुआ था और दलिया भी अच्छा हुआ था। तो ये मॉर्निंग के वक्त एकदम सुबह सुबह मैं आटा सान रही हूँ। मैंने डो को अच्छे से सान के रख दिया है, आटा भी सान के रख दूँगी और डो को भी, दोनों एक साथ में दिखा रही हूँ कि आटा का है, ये डो का है नान रोटी का। अब मैं प्रिपरेशन करूँगी दलिया के लिए, प्याज काटूँगी, धनिया पत्ता काटूँगी, कच्चा मिर्चा है वो निकालूँगी, सब धोऊँगी, धोने के बाद गोश्त धोऊँगी, गोश्त धोने के बाद सबको प्रिपरेशन करने के बाद मैं पकाने के लिए खड़ी होंगी। तो इसमें टाइम लगता है प्रिपरेशन में, है ना, मेहनत भी है, और मैं पका भी रही हूँ और मैं एडिट भी कर रही हूँ वीडियो। तो इसमें बहुत मेहनत लगता है, और इस मेहनत को वही समझ सकते हैं जो व्लॉगिंग करते हैं, और कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है एक हाउस वाइफ को खास करके, क्योंकि और जो काम है उस काम में छुट्टी भी मिलती है, रेस्ट भी मिलती है, और आराम भी कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से।
लेकिन हाउसवाइफ की काम ऐसी है जिसमें कोई टाइमिंग नहीं है। आप जितना चाहे काम करते रहो, आप अगर काम करते रहो तो काम करते रहो, और अगर रेस्ट के लिए आप टाइम नहीं निकालोगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो सुबह मॉर्निंग के वक्त बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है मेरा, सब साफ़ सफाई रहता है और सुबह के लिए काम भी रहता है, बासी काम। और उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मैं प्रिपरेशन करती हूँ नाश्ता के लिए। मैं घर का ही नाश्ता बनाती हूँ हमेशा, तो इसीलिए थोड़ा मुझे वक्त लगता है। और खैर कोई बात नहीं, हेल्थ तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हेल्थ को मैं अपना ध्यान देती हूँ पहले से बहुत। तो मेरे हस्बैंड डांटने लगे, तुम खाना पीना सही से नहीं खा रही हो, जो ऐसा हो रहा है। तो मुनमुन को हम प्यार करते, बोले मुनमुन को छोड़ दो, तुम अपना देखो। तो अचानक से ऐसा हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं प्याज धो के मैं काट रही हूँ और मुनमुन चली गई शायद, हाँ मुनमुन चली गई। मैं उन लोगों को बांध के घर में नहीं रखती हूँ, ये लोग जब अपने मन से आए और मन से जाए। तो ये मैं सारा करने के बाद फिर मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई चढ़ाने के बाद प्याज को अच्छा से लाल करूँगी। लाल करने के बाद गोश्त को डालूँगी, गोश्त को डालने के बाद फ्राई करूँगी हल्का सा। उसके बाद नमक, इतना मसाला है, धनिया, हल्दी पाउडर, गोलमिर्च का फक्की नहीं दिए थे, धनिया, हल्दी, मिर्चा चिल्ली पाउडर हम कम दिए लाल वाला, इसलिए क्योंकि हम ग्रीन चिल्ली ज़्यादा दिए थे इसके वजह से। और अदरक, लहसुन और चिल्ली जो है ना वो हरा मिर्ची, उसकी मैंने पेस्ट बना करके शाम में ही मैंने आधा काम करके रख दिया था, जो आप पहले देख सकते हैं इसी ब्लॉग में। तो वो सारा रेडी था। तो मैंने प्याज लाल करते मैं बाहर में कुछ काम था, वो भी काम मैंने कर लिया। मैं चावल धोने चली गई क्योंकि दिन के लिए थोड़ा सा चावल बनाती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं क्यों खड़ी रहूँ, उससे अच्छा मैं चावल धो कर के आती हूँ। तो मैं तब तक चावल धोने गई, तब तक प्याज जो है वो लाल हो रहा था। और मैं धो के आई चावल दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो प्याज लाल होने के बाद मैं गोश्त डालूँगी, सारा मसाला डालूँगी, नमक डालूँगी, उसको लाल करूँगी। भुनने के बाद इसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है भुनने में और ये सब करने में। बाकी जो रोटी बनाने में वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ज़्यादा प्रिपरेशन मुझे दलिया करने में ज़्यादा टाइम लग गया। तो पहले मैंने इसमें एक में चढ़ा दिया दलिया और एक में चढ़ा दिया गोश्त, और उसके बाद सारा को भून करके, गोश्त को भून करके दलिया को मैंने कुकर में डाल दिया, क्योंकि दलिया गला नहीं था और नहीं गलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन करने में ही टाइम लग गया। मैं सुबह से हाथ लगाया, मेरा नाश्ता तैयार होते थे 8:30 बज गए, और मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ भी गया, मतलब सर थोड़ा सा अजीब तरह का घूम गया। तो उसमें भी 5 मिनट चला गया। फिर जल्दी नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जो काम था वो किया, उसके बाद हम रेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये था सारा काम। और ये मैंने धनिया डाला, और ये मैं डाल रही हूँ मिर्ची की पाउडर, और नॉर्मल मिर्ची जो है वो डाल रही हूँ, हल्दी की पाउडर डाला मैंने। और उसके बाद जो पेस्ट तैयार किया था मैंने वो पेस्ट डाला। तो ज़िंदगी यही है, एक हाउसवाइफ की हार्ड वर्क करते जाओ, और हार्ड वर्क करने से अल्लाह पाक खुद ब खुद मैंने सफल करती है। ये मैंने देखा है कि सफल अल्लाह पाक करते हैं अच्छी से मेहनत करने से। तो मेरे पड़ोस में एक मतलब अच्छी एजेड औरत है, बच्चे हैं उसके बड़े बड़े शादी के लायक। तो वो अपने शौहर को मतलब बदतमीज़ी कर रही थी, मार रही थी। तो मैंने समझाया। तो बहुत लोग आजकल के ज़माने में समझाते नहीं हैं, वो मतलब जो घी होता है ना, घी डाल के आँख बढ़ाते हैं। तो मुझसे नहीं देखा जाता है अब मेरे लिए कोई कुछ भी कहे। तो मैंने उसे समझाया बहुत प्यार से, हालांकि वो बहुत बड़ी है मुझसे, लेकिन मैंने समझाया कि आप अपने शौहर को प्यार से समझाइए, क्योंकि प्यार से बोलने से पत्थर भी पिघलता है। तो वो समझी मेरे बात को। तो उसके बाद उसने कहा कि उसकी लव मैरिज है। तो फिर मैंने कहा तो आप तो अच्छे से समझते होंगे, हम भैया बोलते हैं उनके हस्बैंड को। तो बोले हाँ। तो हम बोला तब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक दूसरे से बैठ कर के अच्छा से बात कीजिए, क्योंकि एक दूसरे से अलग होना ही सॉल्यूशन नहीं है, और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। प्लस उनकी बड़ी बड़ी बेटी है शादी के लायक, बेटे हैं शादी के लायक, और इस उम्र में आकर के ऐसा करना सही नहीं है। और अभी का दौर तो ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि जिसका उम्र ज़्यादा हो जा रहा है वो लोग बचपना दिखा रहे हैं। तो ये सब करने से नहीं चलेगा, जो बच्चा का फ्यूचर है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, है ना। तो जो ऐसे करते हैं वो नहीं करें अपने बच्चे के सामने, ख़ास करके। अब बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड में या मुझ में झगड़ा नहीं होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी होता है। एक आदमी चुप हो जाओ। और बहुत सारा ऐसा हालात से हम भी गुजरे हैं, जो बहुत दुख और बहुत कठिन के साथ मैंने गुजारा है ये दिन। लेकिन वो दिन तो चला गया ना, अब हम अपने उसी बात को लेकर के अपने शौहर को परेशान करें, टॉर्चर करें तो नहीं चलेगा। शौहर जो है वो एक नेमत चीज़ है, और
शौहर नहीं, मियाँ बीवी का दोनों एक रिश्ता जो है पाक रिश्ता है। अल्लाह पाक हम हमेशा दुआ करते हैं मेरे शौहर को अच्छा रखिए, तंदुरुस्ती दीजिए, सेहत दीजिए, बुरा बला मुसीबत से हिफाजत फरमाइए अपने महबूब के सदक़े में। क्योंकि मेरे शौहर की ज़रा से हेल्थ इशू हो जाती है, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। अभी 4-5 दिन से उनका सर घूमने लगा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। तो अल्लाह पाक उनको सेहत याफ्ता रखे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह पाक जो भी परेशानी है अपनी महबूब के सदक़े में वो कमी को दूर कर दे, जो कमी से हम परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के सिवा ये कमी और ये खुशी और ये जो बरकत और नेमत होती है सिर्फ़ अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में दे सकते हैं, और किसी से नहीं मांगना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके बस में है तो समझा दीजिए, वरना किसी के रिश्ते को तोड़ना ये सरासर गलत है। कहा जाता है ना कि एक जोड़ा बनाना मस्जिद तामीर करने के लिए सवाब मिलता है। तो बहुत लोग नहीं समझते हैं, बहुत बुरी तरीके से मतलब इतना इत्तेफाकी डाल देते हैं। तो मेरी यही हमेशा दुआ में हाथ उठती है, मेरे शौहर को अल्लाह पाक तरक्की दे, जो उनका मन का मुताबिक कारोबार है वो कारोबार में उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो मेरे शौहर की ज़िंदगी में कमी है उस कमी को अल्लाह पाक अपने महबूब के सदक़े में, जुमे के सदक़े में नवाज़ दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जुमे का दिन था, इसीलिए मैंने कुछ स्पेशल बनाने की पूरी कोशिश की, दलिया और रोटी। लेकिन मेरा हेल्थ थोड़ा सा ये हो गया, तो जिसकी वजह से हम अच्छे से खा नहीं पाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर हम बनाएंगे तो फिर अच्छे से खाएंगे। मॉर्निंग के वक्त क्या होता है ना, पेट भर के नाश्ता करने से बहुत अच्छा लगता है, और मॉर्निंग के वक्त पेट भर के नाश्ता करना चाहिए, दिन में उससे कम, और रात में थोड़ा सा और कम। तो खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ये खाना ही के लिए बहुत लोग बहुत तरह के परेशान होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। ये खाना ही है ना जिसकी वजह से लोग मार भी खा लेते हैं, बेइज्जती उठा लेते हैं, ज़िल्लत उठा लेते हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को इस रोटी और इस खाने की नेमत से हमेशा नवाजिए। किसी को भी बिना प्लेट खाली सोने नहीं दीजिए मेरे प्यारे अल्लाह। और जितने भी कुल मोमिन मुसलमान हैं जिनका इंतकाल हो गया है उनको जन्नत की ठंडी हवाओं में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जितने भी कुल मोमिन मुसलमान हैं जिनको नमाज की तौफीक नहीं है मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में सबको नमाज की तौफीक से अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं जब भी हाथ उठाती हूँ ना तो मेरा जो है वो आँख से अपने आप आंसू निकलता है। कभी मैं मुसल्ले में बैठती हूँ, नमाज शुरू करती हूँ, तो मेरे आँखों से खुद ब खुद आंसू जो है ना वो शुरू हो जाता है। तो मुझे ना रोने के बाद अल्लाह ताला के सामने बहुत हल्का महसूस होता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि अल्लाह से बातें करें, अल्लाह को अपने आंसू दिखाएं। तो अल्लाह के सामने आंसू दिखाइएगा ना तो अल्लाह आपकी आंसू को, आपकी दुख को, तकलीफ़ को मजाक नहीं बनाएंगे। अल्लाह पाक उसकी सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। तो ये सॉल्यूशन जो निकालेंगे तो उसमें राहत मिलेगी, ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, बहुत सारी नेमतें आएंगी। और ये जो है मेरा गोश्त जो है वो भून गया है, दलिया मेरा रेडी हो गया है। गोश्त मैंने भून करके अब दलिया को मैंने इसमें डाल दिया है। अब उसको सीटी में लगा दूँगी और फिर मैं रोटी के लिए तैयारी करूँगी। देखिए ये करते करते इतना टाइम हो गया और बहुत सारा बातें भी करनी है हम, प्यारी प्यारी हदीस की बातें। तो आका सल्लल्लाहु ने भी यही फरमाया है कि इखलाक अच्छे करोगे तो अल्लाह पाक तुमको बहुत पसंद करेगा। और जो इस ज़बान की मीठी बोल है वही किसी के दिल में प्यार से बोलिएगा तो उतर जाएगा, और नफ़रत से बोलिएगा तो आप दिल से भी उतर जाइएगा, है ना। तो ये नान रोटी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। और हम जो एक दफ़ा और किए थे वो अलग तरीके से किए थे, वो पानी के ज़रिए हम करके किए थे। लेकिन इस तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी करके हटा दिए, है ना। तो वो वाला हम बहुत परफेक्ट तरीके से किए थे। और ये वाला थोड़ा सा मतलब ये सादा रोटी हम बना रहे, सादा रोटी बनाने के बाद तब हम नान रोटी का तैयारी करेंगे। तो आप लोगों से बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई। तो यही उम्मीद करते हैं कि मेरे चैनल के लिए बहुत सारा सपोर्ट कीजिए आप लोग। आपके सपोर्ट के ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो मेरी जो भी कमी है, जैसे मुझे बहुत सारी ख्वाहिश है, बहुत सारे ड्रीम है, तो अपनी मेहनत के ज़रिए मैं हासिल करना चाहती हूँ। और वो मैं तभी हासिल करूँगी जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा तभी मैं आगे बढ़ सकूँगी और अपनी ख्वाहिश को पूरी कर पाऊँगी। और जैसे जैसे मेरे मतलब चैनल तरक्की करेगा उसी तरीके से हम कैमरा भी लेंगे, फिर उसके बाद
जितना सेटअप होता है वो सब लेंगे, और ये सब तभी हो सकता है जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब। तो मैं दिल से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और व्यूज़, लाइक, कमेंट्स, शेयर, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं और भी किस तरीके से मतलब तैयारी करूँ और किस तरीके से वीडियो बनाऊँ हाउसवाइफ की जो होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर कमेंट्स में बोलिएगा तो, कि हाँ इस तरीके से आलिया इस तरीके से करो। तो जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू, और जो नहीं करते हैं उनको भी थैंक यू। तो यही है हाउसवाइफ की ज़िंदगी की, कितने फास्ट वक्त गुजर जाता है। ये मैं रोटी सेक रही हूँ, मेरी सारी रोटी फुली फुली हुई है और बहुत सॉफ्ट भी हुई है। तो बस यही कमी हुई है कि नान रोटी के वक्त थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो तवा उलट करके उसको सेकना रहता है। तो ये नान रोटी का प्रिपरेशन हो रहा है मेरा। सादा रोटी मैंने कंप्लीट कर लिया, अब नान रोटी मैं बना रही हूँ। तो ये सब करते करते मैंने बहुत सारा बात भी आप लोगों से कर लिया। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के सामने पेश करूँ, और कोशिश यही करती हूँ कि अच्छा से वीडियो शूट करूँ, क्योंकि काम भी बहुत सारा रहता है मेरा, इसकी वजह से थोड़ा सा ये हो जाता है। और छोटा है घर, तो मेरा इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो गया, तो मैं बहुत अच्छा से वीडियो बना के अपलोड करूँगी। सारा क्लीनिंग का ऐसे भी मैं कोशिश करूँगी, मैं क्लीन करूँ घर तो सारा कुछ अपलोड करूँ, क्योंकि 12 रबी अव्वल से पहले मुझे घर को साफ़ करना है, पूरा घर को। तो यही ज़िंदगी है, काम करते जाओ, खुश रहो, खुशियाँ बांटो, और अपने परिवार को खुश रखो। खास करके शौहर को, अपनी जो शौहर है उनका देखभाल करो, उनकी इज़्ज़त करो, क्योंकि वो बहुत खटते हैं बाहर में, बहुत सारा दिक्कत परेशानी का सामना करते हैं, और फिर आप लोगों को घर में पैसा ला करके देते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपको घर में बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, सारी जो डिमांड है वो पूरी हो रही है। और नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र अदा कि हमारे शौहर हमें खाने के लिए इज़्ज़त से घर में रख रहे हैं, है ना। तो शौहर के लिए हमेशा हाथ दुआ उठाइए, क्योंकि माँ बाप के बाद अगर कोई होता है तो वो शौहर होते हैं, जो एक लड़की को अच्छे से रखते हैं। और शौहर अगर अच्छा रहा, जैसे शौहर आपको बहुत प्यार कर रहा है, तो एक बात ये भी है, अगर शौहर बहुत प्यार कर रहा है तो आप अपनी मायका जाना भी छोड़ दीजिएगा, है ना। तो आप उस तरीके से शौहर को भी इज़्ज़त दीजिएगा तो शौहर भी आपको बहुत प्यार करेगा। तो मैं बहुत कम जाती हूँ अब अम्मी के पास, कभी कभी जाती हूँ, बहुत मुश्किल से, टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये नान रोटी मेरा प्रिपरेशन हो गया। तो यही है कि शौहर अगर अच्छा रहा तो कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन आपके शौहर आपको अच्छा से रख रहे हैं तो आप सारी दुख गम भूल जाइएगा। और शौहर की मोहब्बत जो ऐसी मोहब्बत होती है ना, कि दुनिया की हर मोहब्बत उसके सामने कम लगती है। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है, नान रोटी जैसे आप देख रहे हैं। तो मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए दिल से थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और अपना प्यार बनाए रखिए। ये मेरा जो है दलिया तैयार हो चुका है, और गरम गरम मैं खाऊंगी और नाश्ता तैयार करूंगी। आप लोग भी आइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और लाइक, शेयर, कमेंट्स करना नहीं भूलिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इसी तरीके से अपने प्यार बनाए रखिए। अल्लाह हाफिज़।